बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओरिएंट कॉलेजेस तेलंगाना की तरफ से ऑनलाइन लेक्चर्स के सिलसिले में सेकंड ईयर केमिस्ट्री के अगले लेक्चर के साथ मैं पेश खिदमत हूँ। आज हम नोमेनक्लेचर के सिलसिले में सीखेंगे कि अगर किसी एरोमेटिक कंपाउंड का नाम दिया गया हो तो उसका स्ट्रक्चर कैसे ड्रा किया जाएगा। इसके अलावा हम सेकंड ईयर के कोर्स में जितने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं उन चैप्टर्स की एक्सरसाइजेस के अंदर जो क्वेश्चंस हैं स्ट्रक्चर से नाम या नामों से स्ट्रक्चर के हवाले से उन्हें डिस्कस करेंगे। और आज इंशाल्लाह हम नोमेनक्लेचर का जो सेक्शन है आर्टिकल है इसे मुकम्मल करेंगे। तो पहले से में हम बात करते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स के दिए गए नाम से उनके स्ट्रक्चर ड्रा करना। तो शुरू में मैंने कुछ एग्जांपल दी हैं जिनको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया गया है। उनमें पहली एग्जांपल है 3-क्लोरोबेंजोइक एसिड। अब स्ट्रक्चर ड्रा करने के लिए आपने करना ये होगा कि इसमें जो लास्ट वर्ड है उसको देखना होगा, वो है बेंजोइक एसिड। अब याद करें कि आपने पढ़ा था बेंजोइक एसिड वो कंपाउंड है जिसमें बेंजीन रिंग के साथ एक COOH ग्रुप अटैच होता है। तो ऐसा करें कि एक बेंजीन रिंग ड्रा कर लें। ये बेंजीन रिंग ड्रा हो गया। अब इसके साथ किसी भी पोजीशन पर आप एक COOH ग्रुप ड्रा कर दें। एक लाइन खींचें और उस लाइन के दूसरे एंड पर लेबलिंग कर दें COOH की। ये आप 6 जो कार्बन हैं उनमें से किसी भी कार्बन के साथ अटैच कर सकते हैं। पहला ग्रुप हमेशा आपकी मर्ज़ी होता है जहां अटैच कर दें। अब जिस कार्बन के साथ COOH ग्रुप लगाया है उस कार्बन से नंबरिंग करें और फिर नाम में 3 क्लोरो आ रहा है तो जो कार्बन नंबर 3 है उसके साथ क्लोरीन एटम अटैच कर दें। एक लाइन ड्रा करें और लाइन की दूसरी तरफ क्लोरीन की लेबलिंग कर दें, Cl की लेबलिंग कर दें। तो ये इस तरीके से 3-क्लोरोबेंजोइक एसिड का स्ट्रक्चर बन गया। एक और एग्जांपल देखें 2-अमाइनोटोलीन। इसमें लास्ट वर्ड है टोलीन। टोलीन याद करें उस कंपाउंड को कहते हैं जिसमें बेंजीन रिंग के साथ एक मिथाइल ग्रुप हो। तो एक बेंजीन रिंग ड्रा करें, इसके साथ एक मिथाइल ग्रुप लगाएं और इस कार्बन को 1 कह दें। अब नंबरिंग करें और कार्बन नंबर 2 पर NH2 लगा दें। 2-अमाइनो कहते हैं NH2 को। तो कार्बन नंबर 2 के साथ NH2 ग्रुप लगा दें। ये स्ट्रक्चर बन गया 2-अमाइनोटोलीन का। इसी तरह 4-हाइड्रॉक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। आखिरी वर्ड है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। याद करें बेंजीन सल्फोनिक एसिड उस कंपाउंड को कहते हैं जिसमें बेंजीन रिंग के साथ SO3H ग्रुप लगा हो। तो बेंजीन रिंग ड्रा करें, फिर उसके साथ किसी भी पोजीशन पर SO3H ग्रुप लगा दें। ये बन गया बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब इस रिंग कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट करें और उसके बाद 4-हाइड्रॉक्सी नाम में आ रहा है तो कार्बन नंबर 4 के साथ OH ग्रुप ड्रा कर दें। तो ये स्ट्रक्चर बन गया 4-हाइड्रॉक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड का। एक और एग्जांपल है 4-आयोडो आर्थोजाइलिन। आर्थोजाइलिन आखिरी वर्ड है, याद करें आर्थोजाइलिन वो कंपाउंड है जिसमें 2 मिथाइल ग्रुप 1-2 पोजीशंस पर हों, आर्थो पोजीशन पर हों। तो आप बेंजीन रिंग ड्रा करें और 2 कंसेक्यूटिव कार्बन्स के साथ मिथाइल लगा दें। 2 मिथाइल लगाएं, जिन कार्बन्स के साथ मिथाइल लगाएं वो दोनों इकट्ठी हों जो मर्जी, बस वो दोनों कंसेक्यूटिव हों, इकट्ठी हों। इन कार्बन्स को फिर नंबरिंग दे दें 1-2 और बाकी रिंग कार्बन्स को भी नंबरिंग दे दें। अब नाम में आ रहा है 4-आयोडो तो कार्बन नंबर 4 के साथ आयोडीन एटम अटैच कर दें। ये स्ट्रक्चर बन गया 4-आयोडो आर्थोजाइलिन।
तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर्स दिए गए नाम से ड्रा करने की। कुछ मज़ीद एग्जांपल्स अभी हम लाइव ड्रा करेंगे और साथ में हम जो एरोमेटिक कंपाउंड्स के चैप्टर की एक्सरसाइज है उसको भी सामने रखेंगे और उसके मुख्तलिफ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चैप्टर नंबर 9 की एक्सरसाइज है ये। इसमें क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट है। ड्रा स्ट्रक्चरल फार्मूलाज फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स। दिए गए कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर ड्रा करें। इनमें पहला नाम दिया गया है मेटा क्लोरो बेंजोइक एसिड। अब इसमें आखिरी लफ्ज़ देखें, आखिरी लफ्ज़ है बेंजोइक एसिड। हमें पता है बेंजोइक एसिड उस कंपाउंड को कहते हैं जिसमें बेंजीन रिंग के साथ COOH हो। तो बेंजीन रिंग ड्रा करें, उसके साथ एक COOH ग्रुप लगा दें एट एनी पोजीशन, उस पोजीशन को 1 कह दें। अब मेटा क्लोरो, उसकी जो मेटा पोजीशन है, मेटा याद करें 3 को कहते हैं, तो उसकी जो मेटा पोजीशन है वहाँ क्लोरो लगा दें। तो इसका ये तरीका होगा। ये हमने बेंजीन रिंग ड्रा किया। अब किसी भी पोजीशन पर एक बॉन्ड ड्रा करें और उसको लेबल कर दें COOH। ये बन गया बेंजोइक एसिड। अब ये पोजीशन 1 कहलाएगी। ये पोजीशन 1 कहलाएगी। इसमें आप क्लॉकवाइज चलें या एंटी क्लॉकवाइज और बाकी कार्बन्स को नंबर दे दें। अब जो 3 पोजीशन होगी वो मेटा पोजीशन कहलाएगी। तो उसके साथ एक बॉन्ड ड्रा करें और उसको लेबल कर दें Cl के साथ। तो ये स्ट्रक्चर आ गया मेटा क्लोरो बेंजोइक एसिड का। मेटा क्लोरो बेंजोइक एसिड, या इसका दूसरा नाम होगा 3 क्लोरो बेंजोइक एसिड। अगला स्ट्रक्चर देखें। अगला स्ट्रक्चर है, पहले हम थर्ड देखते हैं, सॉरी ये सेकंड है। सेकंड देखते हैं पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। इसमें भी यही करें, बेंजोइक एसिड ड्रा कर लें, यानी बेंजीन रिंग जमा COOH ग्रुप, और फिर जो पैरा पोजीशन है, पैरा का मतलब 4 होगा, 4 पे हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच करें, यानी OH ग्रुप अटैच करें। तो मैं इसमें ये COOH ग्रुप अटैच किया किसी एक पोजीशन पर और नंबरिंग कर दी। अब जो पैरा पोजीशन यानी 4 पोजीशन है वहाँ एक बॉन्ड ड्रा किया और उसको लेबल कर दिया OH के साथ। हाइड्रोक्सी का मतलब OH ग्रुप होता है। ये बन गया पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। इसके बाद थर्ड है आर्थोब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। आखिरी लफ्ज़ है बेंजीन। तो सबसे पहले बेंजीन ड्रा कर लें। ये हमने एक बेंजीन ड्रा की। अब नाम में बेंजीन से पीछे आई नाइट्रो। किसी एक पोजीशन पर बॉन्ड ड्रा करें और उसको लेबल कर दें NO2। इस पोजीशन को 1 कह दें। नाम में मज़ीद पीछे चलें आर्थोब्रोमो। आर्थो का मतलब 2, तो इसको 1 करने के बाद जो 2 पोजीशन हो, ऊपर भी 2 कह सकते हैं, नीचे भी, उसको लेबल कर दें Br के साथ। तो ये बन गया आर्थोब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। फोर्थ देखें आर्थो इथाइल टोलीन। आर्थो इथाइल टोलीन, आखिरी लफ्ज़ है टोलीन। टोलीन याद करें क्या है, बेंजीन रिंग और उसके साथ मिथाइल ग्रुप। तो आप क्या करें, सबसे पहले एक बेंजीन रिंग ड्रा करें, फिर उसके साथ किसी भी पोजीशन पर बॉन्ड ड्रा करें और उसको लेबल कर दें CH3 के साथ। इसकी पोजीशन से नंबरिंग शुरू करें
तमाम कार्बन्स को नंबर दे दें, मैंने ये पहले से दी हुई हैं। और आप क्या करें, नाम में पीछे क्या लिखा हुआ है, आर्थो इथाइल, तो जो 2 पोजीशन है वहाँ एक बॉन्ड ड्रा करें और उसको लेबल कर दें इथाइल से। इथाइल का मतलब C2H5, तो ये बन गया आर्थो इथाइल टोलीन। 5th स्ट्रक्चर पैरा नाइट्रो एनिलीन, आखिरी वर्ड है एनिलीन। याद करें एनिलीन किसे कहते हैं। एनिलीन वो कंपाउंड है जिसमें बेंजीन रिंग के साथ NH2 ग्रुप होता है। तो एक बेंजीन रिंग ड्रा किया और इसकी किसी भी पोजीशन पर एक बॉन्ड ड्रा करके उसको लेबल कर दिया NH2 से। इस पोजीशन को 1 कह दें जिसके साथ NH2 ग्रुप अटैच है और नंबरिंग कर दें। नाम में पीछे की तरफ आए, एनिलीन से पीछे है पैरा नाइट्रो, पैरा का मतलब 4, तो कार्बन नंबर 4 के साथ नाइट्रो यानी NO2 ग्रुप लगा दें, तो ये बन गया पैरा नाइट्रो एनिलीन। इसके बाद नेक्स्ट है 6 2,4,6 ट्राई नाइट्रोटोलीन। 2,4,6 ट्राई नाइट्रोटोलीन, आखिरी वर्ड है टोलीन। टोलीन का मतलब बेंजीन रिंग के साथ एक मिथाइल ग्रुप, तो किसी भी पोजीशन पर एक मिथाइल ग्रुप अटैच कर दें और इसकी पोजीशन को 1 कह दें। अब क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज नंबरिंग कर दें, ये हमने नंबरिंग कर दी। अब नाम में पीछे की तरफ चलें, टोलीन से पीछे है 2,4,6 ट्राई नाइट्रो, 3 नाइट्रो ड्रा करें, एक 2 पर, एक 4 पर और एक 6 पर। ये 3 बॉन्ड ड्रा किए, इनको लेबल कर दें NO2 से, नाइट्रो NO2 को कहते हैं। तो ये लेबलिंग, ये स्ट्रक्चर आ गया 2,4,6 ट्राई नाइट्रो टोलीन का। अगला स्ट्रक्चर मेटा नाइट्रोफिनोल। अब ये बाकी मैं ज़बानी आपको बताता हूँ, ये आप खुद फिर ड्रा करेंगे। आखिरी लफ्ज़ है फिनोल, बेंजीन रिंग के साथ एक OH ग्रुप लगाएं, फिर जो मेटा पोजीशन हो उस पर NO2 लगा दें। उसके बाद है पैरा डाई बेंजाइल बेंजीन, इसको हम ड्रा करते हैं। पहले 9th पार्ट देख लें, 2 अमाइनो 5 ब्रोमो 3 नाइट्रो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। आखिरी वर्ड क्या है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन रिंग के साथ एक SO3H ग्रुप लगा दें एट एनी पोजीशन, उसको 1 कह दें। अब नाम में पीछे चलें, 3 नाइट्रो, कार्बन नंबर 3 के साथ एक नाइट्रो ग्रुप लगा दें, 5 ब्रोमो, 5 के साथ ब्रोमो लगा दें और 2 अमाइनो 2 के साथ NH2 लगा दें। 3 के साथ NO2, 5 के साथ Br और 2 के साथ NH2, ये बन जाएगा 2 अमाइनो 5 ब्रोमो 3 नाइट्रो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और ये जो 8th है ये मैं ड्रा भी करता हूँ और एक्सप्लेन भी करता हूँ, पैरा डाई बेंजाइल बेंजीन। आखिरी वर्ड है बेंजीन, तो सबसे पहले आपने बेंजीन रिंग ड्रा कर लेना है। ये हो गया बेंजीन। अब है पैरा डाई बेंजाइल। डाई बेंजाइल, 2 बेंजाइल ग्रुप ड्रा करने हैं, बेंजीन रिंग के साथ अटैच करने हैं। उनकी पोजीशंस क्या हो, पैरा, उनकी पोजीशन पैरा हो, यानी 1,4 पोजीशन हो, एक जहां पर हो दूसरा उसके लिहाज से 4 पे हो। अब एक बात कि बेंजाइल होता क्या है, बेंजाइल कहते हैं बेंजीन रिंग जमा CH2। बेंजीन रिंग हो और उसके साथ CH2 हो, उस पूरे ग्रुप को बेंजाइल कहते हैं। तो आपने करना क्या है, आप इसके साथ एक बॉन्ड ड्रा करें। अब इसको लेबल कर दें CH2, इसको लेबल किया CH2 और फिर ये जो कार्बन है इसके साथ बेंजीन रिंग ड्रा कर दें।
ये आपको समझाने के लिए मैं बेंजाइल ग्रुप का कलर चेंज कर रहा हूँ। ये बेंजाइल ग्रुप ये एक हो गया, ये पोजीशन 1 हो गई जहां ये बेंजाइल ग्रुप अटैच किया। अब नंबरिंग करें तो अब जो कार्बन 4 होगा उसके साथ फिर ऐसा एक ग्रुप लगाएं, उसके साथ भी CH2 लगाएं और CH2 के आगे बेंजीन रिंग लगा दें। इसका भी कलर मैं रेड कर देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये तो अब ये दरमियान में बेंजीन रिंग है और उसकी जो 1 और 4 पोजीशंस हैं उन पर ग्रुप लगे हैं CH2 जमा बेंजीन रिंग या CH2C6H5, तो ये कहलाएगा पैरा डाई बेंजाइल बेंजीन। पैरा डाई बेंजाइल बेंजीन या दूसरा नाम होगा 1,4 डाई बेंजाइल बेंजीन। इसके बाद बी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 7 का, गिव नेम्स एंड द पॉसिबल आइसोमेरिक स्ट्रक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग। इसमें नाम दिए गए हैं और कहा जा रहा है कि इन नामों के जितने पॉसिबल आइसोमर हैं उनके स्ट्रक्चर ड्रा करें और हर एक का फिर नाम बताएं। तो अब पहला नाम है ज़ाइलीन। हमने पढ़ा हुआ है कि ज़ाइलीन वो कंपाउंड होते हैं जिनमें बेंजीन रिंग के साथ 2 मिथाइल हैं। अब मैंने बताया था कि पॉसिबल ज़ाइलीन्स की तादाद 3 है। वो 3 तादाद कैसे बनेगी? वो इस तरह बनेगी कि बेंजीन रिंग ड्रा करें और किसी एक पोजीशन पर बॉन्ड ड्रा करके उसको लेबल कर दें CH3 से। अब जो दूसरा मिथाइल है वो 2 पर ड्रा कर लें तो ये एक ज़ाइलीन बन जाएगा। इस ज़ाइलीन का नाम हो जाएगा आर्थोज़ाइलीन। फिर दूसरा ज़ाइलीन यूं बनेगा कि एक मिथाइल को उसकी पोजीशन पर रहने दें, उसकी पोजीशन चेंज ना करें और दूसरे की पोजीशन अब चेंज कर दें, उसको 3 पर ले आएं। तो ये दूसरा ज़ाइलीन बन गया, इसका नाम होगा मेटाज़ाइलीन। और फिर तीसरे ज़ाइलीन के लिए ये करें कि पहले मिथाइल को उसकी जगह पर रहने दें और दूसरे की पोजीशन चेंज कर दें, उसको लगा दें 4 पर, दूसरे मिथाइल को 4 पर लगा दें तो ये तीसरा ज़ाइलीन बन गया। इन 3 ज़ाइलीन के नाम होंगे आर्थोज़ाइलीन, मेटाज़ाइलीन, पैराज़ाइलीन। अब आप कहेंगे कि अभी 2 पोजीशन और भी हैं 5 और 6, तो देखें जो 5 पोजीशन होगी वो 3 जैसी होगी क्योंकि फिर हम लेफ़्ट से नंबरिंग करेंगे, लेफ़्ट से सेकंड मिथाइल नज़दीक आएगा। तो जब लेफ़्ट से नंबरिंग करेंगे तो सेकंड मिथाइल को अगेन पोजीशन 3 ही मिलेगी, तो वो इस जैसा हो जाएगा। और इसी तरह अगर 6 पर लगाते हैं तो भी नंबरिंग लेफ़्ट से करेंगे तो सेकंड मिथाइल को पोजीशन 2 मिल जाएगी और वो इस जैसा हो जाएगा। तो इसलिए मज़ीद पॉसिबल स्ट्रक्चर नहीं है। तो ज़ाइलीन जो हैं वो इस तरह 3 होते हैं, आर्थो, मेटा, पैरा। हमेशा याद रखें कि जो डाई सब्सटीट्यूटेड बेंजीन होते हैं, यानी बेंजीन रिंग के साथ 2 सब्सटीट्यूएंट हो, उनके आइसोमर की तादाद हमेशा 3 ही होती है, 3 से ज़्यादा नहीं हो सकती। हाँ, जो ट्राई सब्सटीट्यूटेड या पॉली सब्सटीट्यूटेड होंगे उनके आइसोमर की तादाद वेरी करती है और वो डिपेंड करता है ग्रुप्स कौन से हैं। तो अगला देखें ट्राई मिथाइल बेंजीन। अब बेंजीन रिंग के साथ 3 मिथाइल होने चाहिए, तो इसमें पॉसिबिलिटीज़ देखेंगे कौन कौन सी हैं। पहली पॉसिबिलिटी है कि आप 3 मिथाइल इस तरह ड्रा कर लें
3 कंसेक्यूटिव कार्बन के साथ ये बॉन्ड ड्रा कर लें। इनको लेबलिंग कर देनी है CH3 से। इसका नाम हो जाएगा 1,2,3 ट्राईमिथाइल बेंजीन। अब अगले का स्ट्रक्चर ड्रा करने के लिए ये करें कि 2 मिथाइल की पोजीशन को वही रहने दें और तीसरे की पोजीशन को चेंज कर दें। तीसरे के लिए ऐसा करें कि उसे 4 पे लगा दें। तो ये एक और आइसोमर बन गया, इसका नाम होगा 1,2,4 ट्राईमिथाइल बेंजीन। उसके बाद अगले के लिए ये करें कि पहले 2 की पोजीशन को वही रहने दें, तीसरे की पोजीशन को दोबारा चेंज कर दें और अब उसे 5 पे लगा दें। पे लगा दिया, इसका नाम हो जाएगा 1,2,5 ट्राई 1,2,5 होगा ये 1,2,5 ट्राईमिथाइल नहीं, ये डुप्लीकेट हो जाएगा, ये इस वाले के साथ डुप्लीकेट है। उसकी वजह ये है कि अब नंबरिंग यूं करनी पड़ेगी, एंटी क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा क्योंकि इधर से 3rd मिथाइल नज़दीक होगा। तो मिथाइल अगेन 4 पे आ गया, पिछले में भी यही था। तो ये स्ट्रक्चर डुप्लीकेट है, इसलिए ये स्ट्रक्चर नहीं आपने शो करना। अगले में आप ये करें कि 2nd मिथाइल की पोजीशन भी चेंज करें और 3rd की भी चेंज करें। तो सेकंड को 3 पे लगा दें और 3rd को 5 पे लगा दें। ये बन जाएगा 1,3,5 ट्राईमिथाइल बेंजीन। इसमें अब सवाल है कि क्या मज़ीद कोई स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है और ये कैसे पता चलेगा। तो ये चीज़ याद रखें कि जब ऐसा क्वेश्चन आपको दिया जाए कि आइसोमर ड्रा करें, तो उसमें आपने एक्चुअली देखना ये होता है कि जो मुख्तलिफ आप स्ट्रक्चर ड्रा कर रहे हैं उनमें डुप्लीकेशन तो नहीं है। डुप्लीकेशन चेक करने का तरीका ये होता है कि आप उनके नाम बना लिया करें। रूल आपको अच्छी तरह याद हो, नामों के नॉमेनक्लेचर के, आप उन रूल को अप्लाई करके नाम बना लें। नाम अगर 2 स्ट्रक्चर के एक जैसे आ गए तो ऑब्वियसली वो डुप्लीकेशन होंगे। डुप्लीकेशन आ जाए तो एक स्ट्रक्चर को डिलीट कर दें, एक स्ट्रक्चर को रिमूव कर दें, जैसे अभी हुआ था 1,2,4 2 दफ़ा हो गया था। तो 3 मिथाइल के लिए मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि मज़ीद स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं होगा। या एक स्ट्रक्चर पॉसिबल हो सकता है। उसको चेक करते हैं। अगर आप एक मिथाइल को 3 इधर लगाएं यहाँ और दूसरे को यहाँ नहीं, मज़ीद पॉसिबिलिटी नहीं है। 3 स्ट्रक्चर पॉसिबल होंगे तो उनके नाम हो गए 1,2,3 1,2,4 और 1,3,5। तो 3 स्ट्रक्चर मुमकिन होंगे। तीसरा जो नाम दिया गया वो क्या है? ब्रोमो नाइट्रोटोलीन। टोलीन का मतलब बेंजीन रिंग के साथ मिथाइल, तो ब्रोमो नाइट्रोटोलीन। तो बेंजीन रिंग ड्रा कर लें, इसके साथ किसी एक पोजीशन पर मिथाइल लगा दें। मसलन मैं ये ऊपर लगा देता हूँ, ये बन गया टोलीन। अब ब्रोमो, किसी भी पोजीशन पर ब्रोमो लिख दें और फिर नाइट्रो, किसी एक पोजीशन पर नाइट्रो ड्रा कर दें। ये एक ब्रोमो नाइट्रोटोलीन है, ये एक स्ट्रक्चर हो गया।
अब आप ये करें कि मसलन मिथाइल की पोजीशन फिक्स रखें और बाकी दो की पोजीशन वेरी कर दें, बल्कि दूसरे स्ट्रक्चर में ये करें कि ब्रोमो की भी फिक्स रखें और नाइट्रो को वेरी कर दें, नाइट्रो को 4 पे लगा दें, तो अगला स्ट्रक्चर ये बन गया। पहले का नाम बनेगा 2 ब्रोमो 3 नाइट्रोटोलीन, इसको हम यूं लिखते हैं 2 ब्रोमो 3 नाइट्रोटोलीन, 2 ब्रोमो 3 नाइट्रोटोलीन। तो आप जो सेकंड स्ट्रक्चर ड्रा किया उसका बन जाएगा 2 ब्रोमो 4 नाइट्रोटोलीन, नाइट्रो 4 पे आ गया। और एक तीसरा जो स्ट्रक्चर होगा उसमें क्या होगा कि नाइट्रो 5 पे होगा। तो ये आपने स्ट्रक्चर मुकम्मल कर लेने हैं, खुद से नाम भी मुकम्मल कर लेने, आपको ये मैंने बता दिया है। तो इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो 5 नाइट्रोटोलीन, और फिर इसमें 6 पे भी आएगा नाइट्रो, तो चौथा बन जाएगा 2 ब्रोमो 6 नाइट्रोटोलीन। तो 4 स्ट्रक्चर तो यूं बना लेने, चौथा भी ड्रा कर देता हूँ, बाकी मुकम्मल नाम वगैरह के लिए खुद कर लीजिएगा। यहाँ से इसको रिमूव कर दें और इधर लगा दें। इसका नाम 2 ब्रोमो 6 नाइट्रोटोलीन। 4 स्ट्रक्चर ये बन गए। अब क्या करें, अब ब्रोमो की पोजीशन भी एक दफ़ा चेंज कर दें। अभी तक हमने ब्रोमो को फिक्स रखा हुआ है, तो अब ये करें कि ब्रोमो की पोजीशन 3 कर दें। ब्रोमो यहाँ लगा दें और फिर इसके लिहाज से नाइट्रो की पोजीशन चेंज करें। अब नाइट्रो को 2 पे लगा दें यहाँ, तो ये बन जाएगा 3 ब्रोमो 2 नाइट्रोटोलीन। फिर नाइट्रो को 4 पे लगा दें, फिर 5 पे लगा दें, फिर 6 पे लगा दें। 4 स्ट्रक्चर मजीद बन जाएंगे। फिर ब्रोमो की पोजीशन 4 कर दें और नाइट्रो की पोजीशन चेंज करते रहें। फिर ब्रोमो को 5 पे लगाएंगे तो फिर डुप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि 5 वाले इस जैसे होंगे, और 6 पे लगाएंगे तो वो इन जैसे होंगे। तो मतलब आप ब्रोमो की पोजीशन ज़्यादा से ज़्यादा 2 दफ़ा चेंज करेंगे। एक दफ़ा उसको 3 पर लगाएं और एक दफ़ा 4 पे, और हर दफ़ा बाकी 4 पोजीशन पर अलग-अलग NO2 लगा दें, तो 4 स्ट्रक्चर मिलेंगे। तो कुल जो स्ट्रक्चर इस तरह बनेंगे वो 12 स्ट्रक्चर बनेंगे। 12 स्ट्रक्चर बनेंगे। 4 स्ट्रक्चर होंगे जिनमें ब्रोमो 2 पर होगा, 4 स्ट्रक्चर होंगे जिनमें ब्रोमो 3 पर होगा, और 4 स्ट्रक्चर होंगे जिनमें ब्रोमो 4 पर होगा, और नाइट्रो की पोजीशन हर एक में वेरी होगी। तो ये 12 स्ट्रक्चर बाकी जो हैं इनमें फिर आपने वो मुकम्मल करने, ये असाइनमेंट का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 8 है राइट IUPAC नेम्स। इसमें IUPAC नेम बताने हैं। पहले स्ट्रक्चर में देखें कि CHO ग्रुप है, 2 मिथाइल हैं और एक BR है। इसमें क्योंकि 2 से ज़्यादा ग्रुप्स हैं तो प्रायोरिटी आर्डर बनाएंगे। प्रायोरिटी आर्डर को अगर आप मद्देनज़र रखें तो CHO की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है, तो CHO को हम मेन फंक्शनल ग्रुप बनाएंगे, इसको बेस बनाएंगे, और जिस कार्बन के साथ ये अटैच है वो 1 होगा। अब नंबरिंग करें इस तरह के तमाम ग्रुप्स को लीस्ट पोजीशन मिले। तो इसमें चाहे आप क्लॉकवाइज करें चाहे एंटी क्लॉकवाइज, बात एक ही रहेगी। तो ये तीनों सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे, 2 मिथाइल और 1 ब्रोमो। तो ब्रोमो का नाम पहले आएगा 4 ब्रोमो, फिर दोनों मिथाइल 2,6 डाई मिथाइल, और आखिर में नाम CHO अटैच हो रिंग के साथ तो नाम होता है बेंजल्डिहाइड, तो आखिर में आ जाएगा बेंजल्डिहाइड। तो फुल नेम बन जाएगा 4 ब्रोमो 2,6 डाई मिथाइल बेंजल्डिहाइड। सेकेंड स्ट्रक्चर देखें, इसमें 3 ग्रुप्स हैं, ये वाला इथाइल, ये ब्रोमो और ये मिथाइल।
इनमें से मिथाइल की प्रायोरिटी ज़्यादा है, मिथाइल की वजह से, क्योंकि एक स्पेशल नेम मौजूद है टोलीन, तो बेस नेम होगा टोलीन और ये वाले दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे। यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे जिस कार्बन के साथ मिथाइल लग गए, और फिर आप एंटी क्लॉकवाइज चलें क्योंकि इधर से ग्रुप नज़दीक होंगे। तो Br ब्रोमो और दूसरा इथाइल, अल्फ़ाबेटिकल आर्डर यूज़ करें तो ब्रोमो पहले इथाइल बाद में, 3 ब्रोमो 4 इथाइल टोलीन, आखिर में टोलीन आएगा, बेंजीन रिंग जमा मिथाइल टोलीन। और थर्ड में देखें, थर्ड में OH की वजह से स्पेशल नेम मौजूद हैं तो आप OH को प्रेफर करेंगे और जिस कार्बन के साथ ये अटैच है वो 1 हो जाएगा। अब बाकियों के लिए नंबरिंग कहाँ से करें? बाकी 3 ग्रुप हैं, ब्रोमो, क्लोरो, आयोडो, तो जिसका नाम सबसे आखिर में आ रहा है नंबरिंग में उसको प्रेफर करें, यानी उस तरह से नंबरिंग करें जिस तरह से वो ग्रुप नज़दीक हो। आयोडो, आयोडो का नाम सबसे आखिर में आना है अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में, जिस तरह से आयोडो ग्रुप नज़दीक है उधर से नंबरिंग करें, यानी क्लॉकवाइज। तो 2 पे ये आ जाएगा, 4 पे क्लोरो आ जाएगा, 6 पे ब्रोमो। अब नाम बन जाएगा 6 ब्रोमो 4 क्लोरो 2 आयोडो फिनोल, 6 ब्रोमो 4 क्लोरो 2 आयोडो फिनोल। इस तरह के क्वेश्चन दूसरे चैप्टर्स में भी हैं तो उनका ज़रा जायज़ा लेते हैं। ये 10वें चैप्टर की एक्सरसाइज है, इसमें क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें स्ट्रक्चर दिए गए हैं, इन स्ट्रक्चर्स के आपने नाम बनाना है। ये अल्काइल हैलाइड्स हैं, ये अल्काइल हैलाइड्स हैं, इनके नाम बनाने होंगे। अब इनमें कुछ स्ट्रक्चर में फार्मूलों को थोड़ा कंडेंस फॉर्म में लिखा गया है, उस कंडेंस फॉर्म को मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता चलूँ। मसलन इसमें ये जो पहला स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है CH3CH और फिर ब्रैकेट में लिखा हुआ है CH3। अब ब्रैकेट में एक मिथाइल ग्रुप है, एक अल्काइल ग्रुप है। जब भी ब्रैकेट में कोई अल्काइल ग्रुप आए, मिथाइल, इथाइल वगैरह, तो उसका मतलब होगा कि वो ब्रांच है, उसको आपने साइड पे लगाना है। तो यहाँ आपने करना ही है कि पहले स्ट्रक्चर को एक्सपेंड कर लेना है। इस तरह के ये जो मिथाइल है इसको इस CH के साथ अलहदा से ड्रा कर दें, फिर ये CH2 इसी CH के साथ अटैच है, फिर उस CH2 के साथ आगे ये ग्रुप अटैच है। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ करके। लिखा इस तरह हुआ है CH3, फिर आगे CH लिखा हुआ है, फिर CH3 लिखा हुआ है, फिर CH2 और फिर CHCl और फिर CH2। तो अब ये देखें कि CH3 जो है उसको साइड पे लगा देना है, यानी अब ये स्ट्रक्चर जो है ये यूं बन जाएगा। उसकी फाइनल शेप यूं बनेगी। आप इसमें लेफ़्ट से, इधर जो लेफ़्ट से दिया गया है वो उधर राइट पे है, CH3 CH CH3, ये बना CH3 CH CH3, फिर आगे CH2, ये CH2, फिर CHCl CHCl और फिर CH3, ये CH3। तो ब्रैकेट में जो अल्काइल ग्रुप होगा उससे आपने ब्रांच बनाना है। यही चीज़ थर्ड में है, थर्ड में लिखा हुआ है C2H5 होल ट्वाइस CH, CH के साथ C2H5 ट्वाइस है, तो आपने CH के साथ 2 इथाइल अलग-अलग ड्रा कर लेने हैं, मतलब 2 बॉन्ड ड्रा करें,
दोनों को लेबल कर दें C2H5। इसी तरह फोर्थ में लिखा हुआ है CH3 होल थ्राइस C। इसमें क्या करें कि C के साथ 3 मिथाइल अलग-अलग ड्रा कर लें, 3 बॉन्ड ड्रा करें, तीनों को लेबल कर दें CH3 के साथ। पांचवें में भी यही करें, CH3 होल ट्वाइस CH है तो CH के साथ 2 मिथाइल लगा दें। अब ज़रा छठे पे आ जाएं। छठे में है CH3 होल ट्वाइस CH, तो CH के साथ 2 अलग-अलग मिथाइल ड्रा करें, फिर CH2, फिर CH, फिर CH के साथ ब्रैकेट में C2H5 है, वही बात आ गई, इसको आप ब्रांच बना दें। फिर अगला CH2 इसी CH के साथ आएगा, जो ब्रैकेट से पहले एक कार्बन चल रहा होगा उसके साथ, ब्रैकेट वाला तो ब्रांच बन गया। तो ये CH2 इस CH के साथ और फिर ये Cl CH2 के साथ। 10th में भी यही है, CH3 होल थ्राइस C, तो C के साथ 3 मिथाइल ड्रा कर लेने हैं। 11th में CH3 होल ट्वाइस CH, इसको एक्सपेंड कर लेना है, इधर भी एक्सपेंड कर लेना है। 12th में भी यही है। 13 में है CH3 CH2 होल थ्राइस CBr, तो C के साथ 3 अलग-अलग इथाइल ड्रा कर लेना है। तो इन स्ट्रक्चर में आपने पहले इनको एक्सपेंड कर लेना है, फिर एक्सपेंड करने के बाद आपने इनके IUPAC नेम बनाने हैं। एक्सपेंड नहीं करेंगे तो IUPAC नेम बनाना मुश्किल होगा, गलती का इम्कान बहुत ज़्यादा होगा, तो इसलिए पहले इन्हें एक्सपेंड ज़रूर कीजिएगा। तो आज के लिए फिर यही, क्योंकि अभी 4-5 चैप्टर्स की एक्सरसाइज में से क्वेश्चन रहते हैं, तो इसलिए एक लेक्चर और हम नोमेनक्लेचर का रखेंगे। वो लेक्चर हो सकता है कि आपको वीक के जो पहले 3 दिन हैं उन्हीं में से किसी दिन मिल जाए, क्योंकि हो सकता है कि वीक के आखिरी 3 दिन क्लास ना हो सके ईद की छुट्टियों की वजह से, तो वो बहरहाल किसी भी दिन आपको ये लेक्चर मिल जाएगा। तो उसमें इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि नोमेनक्लेचर हर लिहाज से मुकम्मल हो जाए। तो आज के लेक्चर के हवाले से आपकी जो असाइनमेंट है वो यही है। चैप्टर नंबर 10 में ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है, और चैप्टर 9 में जो क्वेश्चन बताए हैं एरोमेटिक कंपाउंड में से वो, और चंद में और नाम एरोमेटिक कंपाउंड में से दे देता हूँ हैंडआउट्स के अंदर, उसको भी असाइनमेंट का हिस्सा बना लीजिएगा। ये आपकी असाइनमेंट होगी। हाँ, एक आखिरी क्वेश्चन देखते चलें, ये भी इंटरेस्टिंग है, या इसको अगली दफ़ा रखें, इसमें थोड़ा सा काम नाम के अलावा भी है, इसको अगली दफ़ा रखेंगे। तो ये फिर आज का लेक्चर है, तो अगले लेक्चर के साथ इंशाल्लाह फिर पेश खिदमत होंगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।